दोस्तों, हमारी हिंदुस्तानी फिल्म संगीत जगत में संगीत का, फिल्म के गानों का अपना एक बहुत ही ख़ास रोल रहा है। और उन गानों को कभी कभी इतनी खूबसूरती के साथ पिक्चराइज किया जाता है कि उन्हें बार बार देखने का मन करता है। गाने इतने खूबसूरत होते हैं कि हमारे दिलो दिमाग से जैसे चिपक के रह जाते हैं, और बरसों गुजरने के बाद भी हम उन गानों को जब सुनते हैं तो माजी की यादों में खो जाते हैं और एक खुशगवार जहन पे ताजगी तारी हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाने तो बड़े खूबसूरत, लेकिन फिल्म की जो पिक्चराइजेशन है उस गाने की पर्दे पे वो कुछ ऐसे अंदाज में होती है कि देखकर बड़ी मायूसी होती है। अगर हम गाने को देखें तो गाना तो ऐसा लगता है कि न जाने बिल्कुल किस लेवल तक चला गया है, लेकिन पिक्चराइजेशन उसकी बड़ी अजीब सी नज़र आती है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही गीत का जिक्र करने जा रहा हूँ कि एक ऐसा नगमा है कि जो बरसों के गुजरने के बाद भी हमारे दिलो दिमाग पे एक कब्ज़ा जमाए बैठा है, छाया हुआ है। हम आज तक इस नगमे को भूल नहीं पाए, बल्कि जब भी सुनते हैं ये नगमा बिल्कुल नया सा लगता है। इस नगमे में जो जज्बातियत है, जो एहसास है, जो मोहब्बत है, वो खुद अपनी ज़ुबान है। लेकिन जब हम इस गीत को पर्दे पे देखते हैं तो अचानक मूड जैसे थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, या कह लीजिए कि बड़ी मायूसी सी होती है कि इतने खूबसूरत गाने के साथ इतनी भोंडी पिक्चराइजेशन क्यों की गई। तो आज मैं ऐसे ही एक गीत का तज़किरा करने जा रहा हूँ। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, साल था 1974 का। 1974 में एक फ़िल्म आई थी। फ़िल्म को मैं बहुत बड़े बजट की तो नहीं कह सकता, लेकिन एक दरमियाने औसत दर्जे की फ़िल्म थी। फ़िल्म का नाम था ठोकर। ठोकर में जो हीरो थे वो थे बलदेव खोसा। ये एक ऐसा नाम है कि मुमकिन है कि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके जहन में बलदेव खोसा का चेहरा भी नहीं होगा। एक और बी ग्रेड की हीरोइन हुआ करती थी, अलका, जो कि इस फिल्म की हीरोइन थी। फिल्म में और जो दूसरे अदाकार थे वो सारे के सारे अच्छे अदाकार थे, जिनमें मुमताज़ बेगम, टुनटुन, जोगेंद्र, जूनियर महमूद और सुंदर वगैरह के साथ साथ एक सजी सजाई सी फिल्म थी। फिल्म गर्चे एंटरटेनिंग थी, लेकिन फिल्म में जो संगीत दिया था वो श्याम जी घनश्याम जी ने दिया था। फिल्म के संगीत पे उन्होंने बहुत ही ख़ास मेहनत की थी। फिल्मों में बहुत ज़्यादा गाने तो नहीं थे, 4 गाने थे जिन्हें रफ़ी साहब, मुकेश जी और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ों में रिकॉर्ड किया गया था। फिल्म में एक गाना तो सुमन जी पे किया गया था, वो गाना तो बस यूं ही सा था, लेकिन एक गाना जो मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, ये गाना शिव कुमार जी के ऊपर फिल्माया गया था और ये गाना बड़ा खूबसूरत था और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद भी किया था। लेकिन फिल्म के 2 गीत रफ़ी साहब ने गाए थे। एक जिसे सुंदर ने अदा किया था, कॉमेडियन सुंदर ने, मेरी सुन ले दीन दयाल मेरी लॉटरी निकाल, इस तरह से एक कॉमेडी गाना था। मेरी सुन ले दीन दयाल कर दे मुझको माला माल मेरी लॉटरी निकाल। लेकिन फिल्म का जो सबसे खास गाना था वो था, आपको याद आ गया जी, अपनी आंखों में बसाकर कोई इकरार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं। अपनी आंखों में बसाकर कोई इकरार। इस गीत को अगर आप सुनते हैं तो इस गीत में जो जज्बातियत है, जो मोहब्बत है, जो एहसास है, और रफ़ी साहब ने जिस तरह से इस गीत को अदा किया है, इसकी तो मिसाल नहीं मिलती। 3 स्टैंज़ा पे ये गाना मुबनी है और तीनों के तीनों स्टैंज़ा बड़ी ही खूबसूरती के साथ रफ़ी साहब ने अदा किए। अगर आप आंखें बंद करके रेडियो पे इस गाने को सुनते हैं या अपने मोबाइल पे सुनते हैं या तो जस्ट ऑडियो में सुनते हैं, तो आपको ये गीत सुनकर आपके दिमाग पे एक असर होने लगता है। अंदर की जो एक चाहत है, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, ये जो अंदाज़ है रफ़ी साहब का, कि वाकई ऐसा लगता है कि एक आशिक के दिल में अपनी महबूबा के लिए इससे ज़्यादा मोहब्बत और क्या हो सकती है। लेकिन
हम जब इस गीत को पर्दे पे देखते हैं तो पर्दे पे जो इसकी पिक्चराइजेशन है ये बड़ी मज़ा का खेज़ है। बलदेव खोसा साहब एक खटिया पे जो बान की चारपाई होती है उस पे वो लेटे हुए हैं, अपने बाजुओं पे सर को रखे हुए। अलका जो इस फिल्म की हीरोइन हैं वो नहा रही हैं, नहा के उठती हैं और बदन पे उन्होंने आधी साड़ी लपेट रखी है सफ़ेद रंग की, जिसमें उनका जिस्म पूरे का पूरा नुमाया है। गाने की शुरुआत होती है और बलदेव खोसा साहब अपना मुंह दूसरी तरफ किए हुए ये गीत शुरू करते हैं कि अपनी आंखों में बसाकर कोई इकरार करूं, अपनी आंखों में बसाकर कोई इकरार। मज़े की बात यह है कि बोलों में और पिक्चराइजेशन में कोई आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है और उस पर तुर्रा ये कि ऐसे सिचुएशन में कि जहाँ पे हीरो और हीरोइन एक बहुत ही प्राइवेसी के सिचुएशन में है, वहाँ पे हीरो की अम्मा यानी कि मुमताज़ बेगम उन्हें भी दिखाया गया है कि वो बहुत ही लुत्फ लेके मुस्कुराती नज़र आती हैं 2 सीक्वेंस में। एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मार, एक और सीक्वेंस में फिर हल्की सी उनकी झलक नज़र आती है। फिर गाने के बीच में एक और एंट्री हो जाती है किसी शख्स की, किसी एक औरत की। तो गाना तो कहीं है और जिसकी पिक्चराइजेशन है, जिस तरह से इसे बहुत ही लो लेवल पे पिक्चराइज किया गया है, वो कहीं ना कहीं अगर हम गाने को सुनते हैं तो पिक्चराइजेशन इसकी कहीं ना कहीं दिलो दिमाग पे एक बहुत ही एक अजीब सा एक तासुर पैदा करती है। बल्कि मैं तो जब इसे देखा था और मैंने बार बार देखा है इसे, और जब जब मैंने देखा तो अगर हम आज के हीरोज़ की बात करें तो मेरे दिमाग में तो बार बार इमरान मियाँ आ रहे थे, इमरान खान नहीं, इमरान हाशमी, कि ये जो अल्फाज हैं इतने मोहब्बत में डूबे हुए हैं और उसमें पिक्चराइजेशन में एक्चुअली जो डायरेक्टर हैं उन्होंने उस गाने को थोड़ा सा एरोटिक तरीके से फिल्माने की कोशिश तो किया है, लेकिन वो उसमें बिल्कुल नाकाम रहे और नतीजा ये हुआ कि जो पर्दे पे सीन नज़र आ रहे हैं वो भी बड़े बेजान से नज़र आए, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए। और जो हमारे हीरो साहब थे उनकी एक्टिंग भी बस ऐवें थी। लेकिन गाना जब भी आप सुनते हैं या इसी गाने को यूट्यूब पे आप आंखें बंद करके जब सुनेंगे तो इसका एक लुत्फ अलग आएगा, लेकिन जब आंखें खोल कर देखते हैं तो फिर वो लुत्फ आपका ज़ायल हो जाता है। मेरी जान तमन्ना तेरा सिंह। मैं इस गीत के बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसमें अगर देखा जाए तो कमाल अगर है कोई तो सिर्फ और सिर्फ रफ़ी साहब की आवाज़ का। श्याम जी घनश्याम जी ने बड़ी ही खूबसूरत कंपोजिशन बनाई थी। चूँकि बहुत ही छोटे बजट की फिल्म थी तो इस फिल्म से जुड़ी हुई, बल्कि इस गीत से जुड़ी हुई एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए प्रोड्यूसर साहब जो थे स्वर्ण सिंह, वो थोड़े से हेजिटेशन में थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे इतने कि रफ़ी साहब से ये गीत रिकॉर्ड करवाते। तो उन्होंने श्याम जी घनश्याम जी से कहा कि मेरा बजट मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि इस गीत को मैं रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवाऊँ। श्याम जी घनश्याम जी ने कहा यह आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं रफ़ी साहब से बात करूँगा। रफ़ी साहब से जब उन्होंने इस गीत को, इसकी कंपोजिशन उनको सुनाई तो उन्हें, रफ़ी साहब को ये कंपोजिशन पसंद आई। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं रिकॉर्डिंग कर दूँगा। और मज़े की बात बताऊँ कि जब रफ़ी साहब ने इस गीत की रिकॉर्डिंग की तो उन्होंने श्याम जी घनश्याम जी से, या यूँ कह लीजिए कि स्वर्ण सिंह से, इस गीत की रिकॉर्डिंग के एक भी पैसे नहीं लिए। ऐसा गीत जो आज तक लाजवाल है, अमर है, जिसे आज भी लोग करोड़ों की तादाद में पसंद करते हैं, सुनते हैं और वाह करते हैं, लेकिन इस गीत के लिए रफ़ी साहब ने एक भी पैसा नहीं लिया था। साथ छूटे ना कभी तेरा ये कसम ले लूं। तो ये रफ़ी साहब की आवाज़ का एजाज़ था कि जब कभी कोई भी गाना उनके होंठों से निकलता था तो वो कहीं का कहीं पहुंच जाता था। हालांकि इसी फिल्म में जो सुंदर ने गीत अदा किया है ये कॉमेडी टाइप का है गीत, मेरी सुन ले दीनदयाल मेरी लॉटरी निकाल।
इसको भी अगर आप सुनेंगे तो रफ़ी साहब ने बड़े ही प्यारे अंदाज में इसे गाया है। लाल मेरी सुन ले दीन दयाल, कर दे मुझको माला माल मेरी। इन तमाम गानों को आप YouTube पे सुन सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर से आप आज इस गीत को सुनिए तो सही, लेकिन साथ ही साथ इसकी पिक्चराइजेशन को देखिए कि मैंने जो कहा ये बात मेरी किस हद तक सही है कि अपनी आंखों में बसाकर कोई इकरार करूं, इस खूबसूरत गीत को जिस तरह से रफ़ी साहब ने रिकॉर्ड किया था उस खूबसूरती के साथ पर्दे पे इस गीत को पिक्चराइज नहीं किया जा सका। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।